মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করব ডক্টর আফসার আলীকে আমাদের মঞ্চে উপস্থিত হওয়ার জন্য একটু অনুরোধ করব। ঠিক আছে, এখন আমাদের মধ্যে বক্তব্য রাখবেন মনজর জামিল। তিনি অনেক দিন ধরেই আমাদের সামনে গণ আন্দোলনের বিভিন্ন পরিচিত মুখ হিসাবে পরিচিত। এনআরসি সিএ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম একজন কর্মকর্তা হিসাবে তিনি এই আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আমরা অত্যন্ত গর্বিত মনজর জামিল আমাদের মধ্যে বক্তব্য রাখছেন। আমি তাকে তার মূল্যবান বক্তব্য আমাদের মধ্যে পেশ করার জন্য অনুরোধ করব। धन्यवाद। आज तमाम हाज़रीन कराम को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। हमारे सबसे पहले तो मैं APCR एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ये डेमोक्रेटिक राइट जो है उनको मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ। संग्रामी आदिवासी मंच, हॉकर संग्राम कमेटी और बंदी मुक्ति कमेटी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज के इस तारीख़ी दिन में 10 दिसंबर को, जिस दिन ये आज 75वां एनिवर्सरी है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, आज के दिन उन्होंने ये मौका चुना इसको ऑब्ज़र्व करने का। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसके वन ऑफ द मेन ऑथर जो थे ह्यूमन राइट्स के, वो थे रेने कसां। ही वॉज अ मैन हु फॉर ईयर्स टुगेदर मिल कर के उन्होंने ह्यूमन चार्टर को, ह्यूमन राइट्स के चार्टर को ऑथर करने में, उसको लिखने में, जिस तरह हमारे अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, इस तरह उन्होंने और भी दूसरों के साथ मिलके उसको एक शेप दिया था। तो इस बार का HR ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन का 2004 का जो मेन थीम है वो है आवर राइट्स एंड आवर फ्यूचर राइट नाउ। हमारा हक और हमारा मुस्तकबिल अभी, आज। तो ये हमारा ये स्लोगन है। और साल भर का जो स्लोगन जो यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया है वो है डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। इसके साथ ही साथ द थीम ऑफ ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन 2024 हिंदुस्तान में उसने ईयर लॉन्ग जो है वो स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, और हिंदुस्तान में जो है इंडिया इज़ इक्वालिटी, इन इंडिया इट इज़ इक्वालिटी फॉर ऑल, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। तो ये आज के दिन में ये भी ज़रूरी है कि आइंदा आने वाली नस्लें, हम जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आइंदा आने वाली नस्लें और हमारी जो आज की मौजूदा नस्ल है वो इस बात को जाने कि किस तरह वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जब जो होलोकॉस्ट हुआ और जो खूनरेज़ी हुई, जब लोग भाप बन कर के उड़ गए, जब नैपम बम, एटम बम हिरोशिमा नागासाकी पे गिराया गया और 75,000 आदमी चश्म ज़दन में सिर्फ़ एक लम्हे में भाप बन के उड़ गए, तब लोगों ने उसकी वहशियाना जो तरीक़ा था, जो उसको देख के इंसानियत चीख पड़ी और उन्होंने ये कहा कि नहीं, नेवर अगेन, नेवर अगेन। मगर अफसोस की बात है कि ये आज का तहज़ीब याफ्ता जो अपने आप को सिविलाइज्ड कहता है, तहज़ीब याफ्ता माशरा दुनिया कहता है, उसने तारीख़ से कोई सबक नहीं ली। आज के दिन दुनिया तमाशाई बनी है, गुंग है बैठी हुई। जिस तरह फ़लस्तीन में, जिस तरह गाज़ा में सितम रेज़ी हो रही है, एक पूरे मुल्क को तबाह कर दिया गया। आप देखेंगे किस तरह हज़ारों हज़ार बच्चों को निशाना बनाया गया और उन्हें बर्बाद कर दिया गया। किस तरह लाखों इमारतों को, एक पूरे शहर को, एक पूरे मुल्क को नीस्त नाबूद कर दिया गया और इंसानियत खामोश रही। लेकिन इंसानियत खामोश नहीं रही, ये याद रखें, इंसानियत खामोश नहीं रही। द रिजीम्स आर साइलेंट, द ब्रूटल, द हार्टलेस, द क्रूअल रिजीम्स, चाहे वो USA हो,
चाहे ऑक्यूपेशन सेटलर्स इसराइल हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूके हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, ये जो रिजीम्स हैं, दे आर द ऑपरेसर्स, दे आर द रिप्रेसर्स। अवाम पूरे दुनिया में, सिविल सोसाइटी पूरी दुनिया में इसके खिलाफ उठ खड़ी हुई है और अभी तक प्रोटेस्ट चल रहा है। अब तक प्रोटेस्ट चल रहा, ये याद रखें, ये तो इंटरनेशनल सीन पे। अब अगर आज का अखबार पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे किस तरह से इनसिक्योर ऑक्यूपेशन सेटलर्स है कि सीरिया में जब एक हुकूमत को निकाल बाहर किया गया और दूसरे जो रेबल फोर्सेस ने ऑक्यूपाई किया तो उसके पास द वर्स्ट असॉल्ट, मिलिट्री असॉल्ट सीरिया में किया गया है। कल जो है उसकी तारीख, उसकी मिसाल नहीं है। कल सीरिया में, शाम में पूरे तरह से जितना मिलिट्री असॉल्ट इजराइल ने किया है, उसके जितने वेपनरी थे, उसके जितने एम्यूनिशन के कारखाने थे। क्यों? वो ये चाहते थे कि जो रिप्लेस होके हुकूमत आने वाली है उनको किसी भी किस्म का डिफेंस करने का कोई सामान उन्हें नहीं मिले, और उन्होंने यही किया है। अफसोस की बात है कि हम लोग तारीख़ से सबक नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ भी जो फैशिस्ट रिजीम है हमारे मुल्क में, आज यहाँ हमारे जो बिजनेसमैन हैं, हमारी हुकूमत है दरपर्दा, वो उन जालिमों को अपना वेपन बेच रही है, एक्सपोर्ट कर रही है और गुंग है, इसलिए कि इंसानियत मर चुकी है। ये हिंदुस्तान जब पूछा जाता है तो बोलने वी लुक आफ्टर द इंटरेस्ट, आवर ओन कंट्रीज इंटरेस्ट, एंड यू डिनाई द इंटरेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी, कंप्लीट डिनायल मोड में है। तो ये जो है ये बहुत गलत काम है जो हमारे हिंदुस्तान के लोगों को, हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत को समझना चाहिए कि आप जालिम का अगर साथ देंगे तो आप जुल्म के साथ हैं, ये याद रखें। इधर हमारे यहाँ, हमारे हिंदुस्तान में जिस तरह ह्यूमन राइट्स की पामाली हो रही है, जिस तरह वायलेशन हो रहा है, उसकी मिसाल नहीं है। अभी एक मोहतरमा ने फरमाया कि फ्रीडम इंडेक्स में हमारा पोजीशन आउट ऑफ 165 कंट्रीज़ 109 है, यानी कि हम लोग इतने गिरे हुए हैं। और एक चीज़ याद रखें कि किस तरह से हमारे यहाँ जो सोशल शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये है, उनका कॉरपोरेट के हाथों जिस तरह इस्तेहसाल हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जल जंगल ज़मीन उन लोग का हथियाया जा रहा है, जो उनका नेचुरल रिसोर्सेज उनका हक़ है। नेचुरल रिसोर्सेज किसी अदानी अंबानी के बाप का नहीं है, ये हमारे मुल्क का अपना ज़राया है, ये हमारे अपने मुल्क का रिसोर्सेज है। लेकिन आज इसको इन कहूट्स विद द गवर्नमेंट ऑफ द डे ये इन लोगों को मुफ्त में दे दिया जा रहा है और उन गरीब, बेघर, बेजुबान लोगों को, कुचले हुए लोगों को इस्तेहसाल किया जा रहा और इनके ख़िलाफ़ बोलने वाली आवाज़ को खामोश किया जा रहा है। उन्हें झूठे ट्रम्प्ड अप चार्जेस में जेल में भरा जा रहा है, चाहे वो रोना विल्सन हो, सुधा भारद्वाज हो, जीएन साई बाबा हो, चाहे वो फादर स्टैन स्वामी हो जिनको मार डाला गया, जीएन साई बाबा को भी मार डाला गया। वो लोग, एक पैरालिटिक आदमी जब स्ट्रॉ मांगता है हुकूमत से जेल के अंदर तो उसको स्ट्रॉ भी, एक पाइप भी दूध पीने के लिए, रस पीने के लिए नहीं फराहम किया जाता है। ये जुल्म की इंतहा है। आप ये जानें कि जिस तरह से यहाँ की फाशिस्ट हुकूमत जालिमों का साथ दे रही है, कॉरपोरेट का साथ दे रही है, आइंदा दिनों में इसके बहुत बुरे नताइज साबित होंगे। अवाम कुछ दिनों तक बर्दाश्त करती है, लेकिन जब सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है तो बगावत लाजमी हो जाती है। और जो लोग इसको समझाते हैं, बताते हैं, तो उनके ऊपर सेडिशन का केस लगाया जाता है, उनको टेररिस्ट, उनको वायलेंट का केस लगाया जाता है, चाहे वो कप्पन हो, चाहे वो मोहम्मद ज़ुबैर, जो इन लोगों के फॉल्स और फेक नैरेटिव्स को डिबंक करते हैं अपने रिसर्च के ज़रिया। तो उनको, मोहम्मद ज़ुबैर को किस तरह से प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। नदीम, APCR के हमारे चीफ जो हैं, नदीम को इस तरह से हैरेस किया जा रहा है और उनको सेडिशन के इसमें उनको लिया जा रहा है, राउंड अप किया जा रहा है। तो ये NRC CAA हमारे साथ, मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है और ये तारीख़ इसकी गवाह है और तारीख़ आइंदा भी गवाह रहेगी। हमारे 20-25 करोड़ मुसलमान जो यहाँ हैं,
इनको आप शहरियत से बेदखल करने की गैर कानूनी गैर आइनी तरीक़े से जो काम कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ अगर हमारा तलबा, हमारा नौजवान तबका, हमारे लोग अगर खड़े होते हैं तो प्रोटेस्ट करना किसी भी इंसान का बुनियादी हक़ है. इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट है. और आप उसके चक्कर में, आप उसके लिए मुंह बंद कराने के लिए आप उनको, चाहे शर्जील इमाम हो, चाहे उमर खालिद हो, चाहे खालिद सैफ़ी हो, चाहे गुलफिशा फातिमा हो, और इस तरह के सैकड़ों हमारे मुसलमान नौजवान को विदाउट एनी चार्जेस 4 साल 5 साल के लिए आप अंदर इनकैसरेट करके रखा है. ये जुल्म की इंतहा है. नो लॉ in the world allows you to incarcerate a person without producing any charge. This is against human activity. This is illegal, completely illegal. लेकिन ये जो है, ये जो हेजेमनी है अभी इनका, ये हेजेमनी ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रहेगा, इसलिए कि जुल्म, हर जुल्म का एक आखिरी हिस्सा होता है. ये आप याद रखें, चाहे वो चुशुस्को हो, चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो मसोलिनी हो, कभी भी जुल्म हमेशा इट हैज़ अ शॉर्ट शेल्फ लाइफ. एंड मुल्क के लिए ज़रूरी है, हम लोग हज़ारों साल से इस हिंदुस्तान में रहते हुए आए हैं. हाँ, थोड़ा बहुत झगड़ा हमेशा होता रहा, बट वी हैव हैड अ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस. और मुग़ल वॉज नॉट अ मुस्लिम, दे वर नॉट द मुस्लिम रूलर्स. इन लोग के जहन में अभी जो हमारे बॉडी पॉलिटिक्स, बॉडी पॉलिटिक्स में हमारा जो इंजेक्शन, जो वेनम दिया गया है, ये अच्छी अलामत नहीं है. ये किसी भी मुल्क के सोशल स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही दुश्वारकुन है. ये बात हमारी हुकूमत जान ले, समझ ले. यू कैनॉट शैटर एंड यू कैनॉट डिस्प्लेस, यू कैनॉट टर्न अवे, विश अवे 20 करोड़ पीपल फ्रॉम द फेस ऑफ दिस. आप चाहे वो क्रिश्चियन चायबासा में आप ग्राहम को बच्चों समेत आग लगा देते हैं, आप फलां चर्च में आग लगा देते हैं, लूट मार करते हैं. हमारे हर मस्जिदों को जो बड़े रकबे पे हैं, हर उसमें मंदिर आप तलाश कर रहे हैं, आपके भगवान हमारे मस्जिदों के अंदर हैं. तब ये कोई तरीक़ा नहीं होता. यू आर विशिएटिंग द एटमॉस्फेयर ऑफ द कंट्री एंड दिस इज़ इनकंड्यूसिव. ये बहुत गलत है. इस बात को हमारी हुकूमत को समझना चाहिए. मैं अपनी छोटी सी तकरीर एक नज़्म, सिडनी की इसकी एक नज़्म से ख़त्म करना चाहता हूँ, जो उन्होंने एक ज़माने में कहा था, जब पोइट के कलम को रोका जाता है, जब इंसान को किसी, आप देखिए हमारे यहाँ क्या किया गया कि जुडिशरी को रिडंडेंट बना दिया गया. 1.5 लाख घरों को मिसमार कर दिया गया. एक घर बनाने में एक इंसान की सारी ज़िंदगी की खून कमाई लग जाती है. मुसलमानों के 1.5 लाख घरों को मिसमार कर दिया गया, बेघर कर दिया गया. उन्हें अपने ही मुल्क में बेवतन कर दिया जा रहा है, रेफ्यूजी बनाया जा रहा है. ये जुल्म की इंतहा नहीं है? ये बहुत बड़े. और जुडिशरी को बाद में इंटरवीन करना पड़ा. पहले खामोश तमाशाई बने बैठे थे. दे शुड हैव टेकन सीरियस नोटिस एट द फर्स्ट इंस्टेंस, लेकिन उन्होंने नहीं किया. बहरहाल मैं अपनी बात इस नज़्म से ख़त्म करता हूँ. आई एम द मैन हु लुक्ड फॉर पीस, आई एम द मैन हु लुक्ड फॉर पीस एंड फाउंड माई ओन आइज barbed. I am the man who groped for words and found an arrow in my hand. I am the builder whose firm wall surrounds a sleeping land. When I grow sick or mad, mock me not, nor chain me. When I reach for the wind, cast me not down. For my face is a burned book. For my face is a burned book and a wasted torn. For my face is a burned book and a wasted torn. Thank you.